दोस्तों ब्लूटूथ नेक बाउंड में स्पीकर का एक तरफ का जो वायर है ना, ये खिंचाकर बाहर निकल गया है। तो कैसे इस स्पीकर में इस वायर को लगाकर जोड़ना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। जितना आसान आप समझते हैं ना कि स्पीकर में वायर जोड़ना, उतना आसान ये है नहीं। पहले तो ये खुलता नहीं है, अगर खोल लीजिएगा तो जल्दी ये वायर अंदर जाकर आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो कैसे बिल्कुल आसान तरीका से स्पीकर के अंदर में इस वायर को लगाकर सोल्डिंग कर देना है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अभी जो ये ब्लूटूथ नेक बाउंड है ना, बिल्कुल ऑन हो रहा है। एक स्पीकर यहाँ से बज रही है, देख सकते हो। इसको जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जा रही है, और एक स्पीकर बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। लेकिन एक स्पीकर का जो वायर है ना, अंदर से खिंचाकर टूट गया। तो कैसे इस स्पीकर को खोलना है, तो खोलने के लिए देखिएगा, पहले हम खोलकर आपको बताते हैं, उसके बाद तो आप बहुत आसानी से सोल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह कितनों नचाकर इधर उधर कितना हो काबू लगाइएगा ना, तब भी ये स्पीकर खुलने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ नेक बाउंड लीजिए, ईयरफोन लीजिए, ये जल्दी नहीं खुलता है। तो ये कैसे खुलेगा, तो इसको खोलने का तरीका है, सबसे पहले आप एक प्लायर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का एक पिलास आप ले लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ये दो भागों में यहाँ पे बटी हुई रहती है। एक भाग ये वाला है और दूसरे वाला भाग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला स्पीकर वाला भाग है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा, जो स्पीकर वाला भाग नहीं है उसको क्या कीजिएगा, प्लायर से इस तरह पकड़कर, इस तरह ध्यान से पकड़िएगा। देखिएगा ध्यान से, स्पीकर की साइड वाला से नहीं पकड़ना है प्लायर से, जिस साइड में स्पीकर नहीं है उस साइड वाला भाग को इस तरह पकड़िएगा, और पकड़कर हल्का सा इस तरह दबाइएगा। जैसे हल्का सा दबाइएगा ना, जो इसमें का इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, ये चिपकाया हुआ रहता है, वो छोड़ देगा। तो इस तरह जैसे इसको दबा दबा कर इस तरह खींचिएगा तो देखिएगा कितना आसानी से ये निकल जाएगा। अब देखिएगा, हम बताए थे ना, जिस साइड रबड़ है उस साइड में स्पीकर आता है, और जिस साइड में रबड़ नहीं है उस साइड में स्पीकर नहीं रहता है। तो इस तरह तो आप निकाल लिए। जब ये वायर अंदर से खिंचाया हुआ है तो हो सकता है ये स्पीकर भी खराब हो गया होगा। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। तो मल्टीमीटर लीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, इसमें दो पॉइंट रहता है, एक पॉइंट ये वाला है और दूसरी पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ से एक एक पॉइंट पे एक एक प्रोब को लगाकर चेक करना है। अगर मल्टीमीटर में बीप की आवाज आ रही है तो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, बीप की आवाज यहाँ पे मिल रही है, यानी स्पीकर इसका बिल्कुल ठीक है। तो कैसे अब इसमें वायर लगाकर इसको सोल्डिंग करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें कचरा है तो इस कचरा को हम निकाल देते हैं। गर्दा मिट्टी बहुत इसमें जमा हुआ है, तो इस प्रकार निकाल दिए। उसके बाद में इस वायर को अंदर लगाना है। पहले देखिएगा, इस तरह अंदर आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में एक चिमटा लीजिएगा, चिमटा आपके पास जरूर होगा तो चिमटा लीजिएगा और इसको यहाँ से खींच लीजिएगा। देखिएगा कितना आसानी से अंदर से इस वायर को निकालकर बाहर निकाल दिए। उसके बाद में देखिएगा, इसमें दो वायर रहती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो डायरेक्ट इस पे आप सोल्डिंग कीजिएगा ना तो सोल्डिंग नहीं होगा। इस पे क्या करना है, देखिएगा, आपके पास पेस्ट होगा फ्लक्स, फ्लक्स में से पहले इस तरह थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा दोनों वायर पे। दोनों वायर पर लगाने के बाद में आपको क्या करना है, अपना सोल्डिंग आयरन लेना है। सोल्डिंग आयरन पर हल्का सा रंगा को चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद में इस दोनों वायर पर बारी बारी से इस तरह कुछ देर के लिए इस पे सटा के रखिएगा। देखिएगा, इसमें से धुआं कुछ निकलेगा तो इसके दोनों मुंह पर हल्का हल्का रंगा चढ़ जाएगा। देखिएगा, एक पर हमने रंगा चढ़ा दिया, उसी तरह दूसरे तार पर भी इसी तरह रंगा को आप चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये तार पर ऊपर से इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, तो जल्दी इस पे सोल्डिंग नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों पर यहाँ पे हल्का हल्का सोल्डिंग चढ़ा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वायर को फिर से यहाँ पे फ्लक्स को लगा देना है। फ्लक्स लगाने के बाद में अब यहाँ पे एक एक पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट पर एक एक वायर को इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा, तो अब बहुत आसानी से सोल्डिंग पकड़ लेगा। तो यहाँ पे चलिए हम दोनों पर फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत आसानी से इस दोनों पॉइंट पर हमने सोल्डिंग कर दिया, कितना आसान है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऑन करके बजा कर देख लेना है। अब ये 100% वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑफ ऑन करके देख लिए तो ये पावर ऑफ ऑन बोल रहा है। अब देखिएगा, डायरेक्ट अगर इसी तरह आप लगा दीजिएगा ना तो क्या होगा कि वायर फिर खींचाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको इस तरह एक बार गांठ जरूर लगा दीजिएगा। इस प्रकार इसमें गांठ लगा दीजिएगा ना तो ये बाहर वायर जल्दी नहीं खींचाएगा। देखिएगा, इस तरह गांठ हमने लगा दिया। अब इस वायर को बाहर से खींचिएगा तो ये अंदर गांठ चला जाएगा। उसके बाद में इसको आप यहाँ पे आसानी से बैठा दीजिएगा
तो ये पकड़ लेगा। देखिएगा ये बैठ गया आसानी से, जिस तरह दूसरा वाला है उसी तरह ये भी हो गया। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब इस दोनों में आवाज दे रहा है कि नहीं दे रहा है हम बजाकर आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए एक मोबाइल लेते हैं और इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ नेक बाउंड को अपने मोबाइल से हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे म्यूजिक भी हमने ओपन कर लिया है। चलिए इसको यहाँ से हम प्ले करते हैं। जैसे प्ले कर रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे ले जाते हैं माइक। ये वाला जो मेरा माइक है, इस माइक को हम दोनों स्पीकर के अगल बगल में सुनाकर आपको दिखाएंगे। तो पहले ये वाले स्पीकर को सुनिए। तो दोनों स्पीकर को यहाँ से हम बारी बारी से आपको सुना रहे हैं दोबारा। तो दोस्तों इस प्रकार ब्लूटूथ नेक बाउंड को आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।